स्टार्ट। पिछले 2 माह के मुकाबले संक्रमण की दर और मरने वालों की संख्या में गिरावट अच्छा संकेत है। विराम। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दावा भी उम्मीद जगाने वाला है कि नए साल की शुरुआत में हमारे पास 2 वैक्सीनों के विकल्प होंगे, लेकिन इसके बावजूद संकट टला नहीं है। विराम। अभी हमें बिना वैक्सीन के जीना है और आसपास वायरस की मौजूदगी है। विराम। उस पर चिंता यह कि देश में 3 मामले ऐसे आए हैं जिनमें मरीजों को ठीक होने के बाद फिर से कोरोना हुआ है। विराम। वैसे तो माना जाता रहा है कि संक्रमित व्यक्ति के शरीर में 4 माह के संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडीज रहते हैं। विराम। इस बाबत ICMR ने कहा है कि कोविड द्वारा संक्रमित होने की समय सीमा 100 दिन के बाद तक हो सकती है। विराम। कोविड-19 पर मंत्री समूह की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आने वाले त्योहारों और ठंड के मौसम को लेकर सचेत किया है कि लापरवाही से संक्रमण बढ़ सकता है। विराम। ओणम त्योहार के दौरान बरती गई लापरवाही से कोरोना से बेहतर लड़ाई के लिए प्रशंसा बटोर रहे केरल में अप्रत्याशित रूप से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। विराम। बहरहाल देश में संक्रमण के बाद ठीक होने वालों का आंकड़ा करीब 87% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। विराम। मृत्यु दर भी गिरकर 1.5% हुई है। विराम। यह अच्छी बात है कि पिछले करीब 1 हफ्ते से संक्रमितों की संख्या 9 लाख से कम है। विराम। 2 माह में पहली बार संक्रमण और मरने वालों की संख्या में कमी देखी जा रही है, मगर संक्रमण का खतरा टला नहीं है। विराम। यूरोपीय देशों में भी लापरवाही के बाद कोरोना की दूसरी लहर आई है। विराम। वहां फिर से सख्ती बरती जा रही है। विराम। जरूरी है कि कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लंघन न किया जाए। विराम। दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली की तैयारी को देखते हुए सतर्कता की जरूरत है। विराम। इस संकट के बीच हमारे शिक्षा क्षेत्र की विडंबनाएं दीर्घकालीन घातक प्रभावों की आशंकाएं पैदा कर रही है। विराम। लॉकडाउन के बाद 6 माह स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं। विराम। अब जब सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की चरणबद्ध प्रक्रिया शुरू की भी, तो संक्रमण के भय के चलते अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। विराम। परंपरागत शिक्षा के नाम पर जिस ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का सहारा लिया गया वह एकांकी है और परंपरागत शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकती। विराम। फिर कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन तक सीमित वर्ग की पहुंच है। विराम। इसमें भौगोलिक व आर्थिक जटिलताएं नकारात्मक भूमिका निभाती है। विराम। निसंदेह देश की एक पीढ़ी की दक्षता को दीर्घकालीन नुकसान हो सकता है। विराम। पूर्णबंदी के चलते जहां बच्चों का पढ़ाई में रुझान कम हुआ है, वहीं वे पिछला हासिल भी गंवा रहे हैं। विराम। विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट चौंकाती है कि
शिक्षण संस्थाओं के बंद होने से पढ़ाई के अलावा देश को 40 अरब डॉलर का नुकसान होगा। विराम, यह बड़ा नुकसान है जिसका अनुमान नहीं लगाया गया और जिसकी भरपाई में वर्षों लग जाएंगे। विराम, रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि इस संकट के बीच करीब 55 लाख बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। विराम, स्टॉप। Subscribe now and press the bell icon.